नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा दर्पण। अभी आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है, वस्तु के प्रकार क्या होते हैं, लाइट क्या होता है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। लाइट का परावर्तन मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। इसके साथ पढ़ेंगे हम लोग मिरर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि मिरर में इमेज कैसे बनता है, फिर मिरर में पढ़ेंगे हम लोग कि ये इमेज बनने के लिए मतलब प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करिए जो हम बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और बेहतर नंबर आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए आपके पास। तो इसीलिए थोड़ा सा बी सीरियस। अभी सीरियस नहीं होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉपरेशन बना कर रखेंगे, चलेंगे। ध्यान समझो, दर्पण क्या है। सबसे पहले तो बेटे ये समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो ये कहता है कि दर्पण क्या है, तो ये कहता है कि दर्पण वह चिकनी सतह होती है। कैसी सतह होती है? वह चिकनी सतह होती है, समझोगे, कि जिसमें कोई क्या होता है, चिकनी और चमकीली सतह होती है कि जिसे प्रकाश की किरणें, कौन? प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होकर क्या करती हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। मतलब कोई पूछे कि दर्पण क्या है तो बताओगे कि दर्पण क्या होता है? एक ऐसी वस्तु है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी सतह बहुत चिकनी और चमकीली होगी। तो मैंने बताया था आपको कि जब किसी भी वस्तु की सतह जितनी चिकनी होती है वो लाइट को उतना ही ज़्यादा क्या करता है? परावर्तित करता है। तो इसकी सतह क्या है? काफ़ी चिकनी है, तो ये लाइट को परावर्तित करेगा। तो जब लाइट परावर्तित होता है तभी तो इमेज बनता है, तभी तो प्रतिबिंब बनता है। आप पढ़े थे, सामने देखिए। ये क्या कहता है? दर्पण के प्रकार। तो कोई पूछे दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका समतल दर्पण। कौन होता है? समतल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो इसी को बेटा बोला जाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दूसरा कोई पूछे क्या होता है, तो दूसरा याद रखोगे ये होता है तुम्हारा क्या? एस्फेरिकल। इसको याद रखना, एस्फेरिकल मिरर, गोलीय। 1 मिनट, इसको भी हम लिख दें। एक मिनट। दूसरा होता है क्या बेटा? दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल। वन मिनट। एस्फेरिकल मिरर। अब क्या होगा कि जब इसी स्फेरिकल मिरर को तुम 2 भागों में बांट दोगे। 1 मिनट देखो इधर, क्या होगा बाबू कि जब इसी स्फेरिकल मिरर को, ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। अब जब तुम इसी स्फेरिकल मिरर को क्या करोगे, ये बीच से 2 भागों में बांट दोगे, इसको काट दोगे यहाँ से। तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये जब निकलेगा बाहर तो ऐसे ही निकलेगा ना, कुछ ऐसे, और एक हो जाएगा तुम्हारा ऐसे। क्लियर है? इसको जब हम कट, ये कौन सा दर्पण है? ये बेटा आपका गोलीय दर्पण। 1 मिनट, क्यों इतना गड़बड़ हो रहा है? गोलीय दर्पण। क्लियर? ये क्या है? ये है गोलीय दर्पण। तो जब हमने क्या किया, इस गोलीय दर्पण को काट दिया बीच से, तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा बाहर, निकलेगा ना। अब क्या हो गया कि अब ध्यान समझना है कि अगर किसी भी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है, ध्यान से समझना बाबू। एक काम करो, पहले हम इसको थोड़ा सा पेंट करते हैं, एक को बाहर से एक को अंदर से। लो, हमने क्या किया, इसको पेंट कर दिया अंदर से ऐसे, ये अंदर से पेंटेड है। हमने क्या किया, इसको पेंट कर दिया बाहर से। क्या कर दिया हमने, इसको बाहर से पेंट कर दिया। तो ध्यान समझो, अब जिसका सतह, समझना आराम से। अब अभी देखो, अब जो एरिया पेंट हो गया
वो तो परावर्तित नहीं कर पाएगा लाइट को, वो तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा पेंट हो चुका है। तो अंदर की सतह जो है वो क्या है, चमकीला है। तो इसका जो अंदर का सतह हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तक सतह। क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा बाबू, बाहर वाला, ये बाहर वाला हो जाएगा इसका परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है, जिस सतह पर क्या होता है प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, या कह सकते हो कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती है, उनको हम परावर्तक सतह कहते हैं। ये हो गया। अब समझना ध्यान से कि समझना कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से हो, क्या हो, परावर्तक सतह बाहर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये कहलाएगा बाबू आपका ये कौन सा कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर है। और अवतल दर्पण क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर। तो कोई पूछेगा अवतल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा, तो क्या बता दोगे, क्या बता दोगे, यहां लिख लो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, क्या कहलाएगा बाबू, जल्दी बता दो बच्चियों, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर। आज जिसका क्या हो, सतह बाहरी हो, यानी क्या लिख सकते हो कि जिस दर्पण का क्या परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई डाउट है तो समझ लो, कोई डाउट है यहाँ तो थोड़ा ध्यान समझोगे और जानोगे। कोई अगर डाउट होगा यहाँ से तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करोगे, लिखोगे, अगर मैं फिर जो है ना कमेंट को देखूंगा, जो भी होगा आपका डाउट उसको क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा कि जिस ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को हमने क्या किया है, बीच से काट दिया है। तो काटे को तो ये दोनों भाग को हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो जब हम यहाँ रख दिए तो अब देखो, अब एक भाग को हमने क्या किया, बाहर से पेंट कर दिया और एक को हमने अंदर से पेंट कर दिया। तो जो एरिया पेंट का हो जाएगा वो एरिया क्या होगा, वो एरिया तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। वो एरिया क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान समझो। तो अब ये अंदर का एरिया क्या बन जाएगा, उसका रिफ्लेक्टेड एरिया बन जाएगा, मतलब परावर्तक सतह बन जाएगा, और इसका बाहर वाला बन जाएगा। तो अगर किसी का रिफ्लेक्टेड एरिया अंदर का हो, अगर किसी गोलीय दर्पण का अंदर का एरिया रिफ्लेक्टेड एरिया हो तो उसको हम अवतल, और अगर किसी का बाहर का हो तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो क्लियर होती है कि इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बेहतर तरह से समझ में आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब समझो, एक ही समझ लो। मैंने क्या कहा कि एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन क्या होता है, मिरर क्या होता है? तो ये कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है, बिल्कुल समतल होती है, सीधी होती है। आए वो समझ में? कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। आए वो समझ में? जैसे तुम्हारे घर में देखना शीशा जो लगा होगा बिल्कुल सीधा होगा, ये ऐसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा होगा, समतल होगा। आए बात समझ में? और थोड़ा सा इस दर्पण की एक खासियत भी समझ लो, इसको खासियत समझ लो। हमने क्या किया बाबू, हमने बना दिया यहाँ पर एक, यहाँ पे ये आपका ये हो गया एक समतल दर्पण, थोड़ा सा मोटा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है,
समतल। इस दर्पण की कुछ खासियत है। अब देखो समतल दर्पण में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनता है, उतना ही बड़ा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ध्यान समझोगे। और दूसरा चीज ध्यान समझो, इसमें क्या याद रखोगे, कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट, इसमें जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब, 1 मिनट, वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल टू इमेज का साइज, याद रखो इस चीज को। दूसरा चीज याद रखना कि दूसरा क्या याद रखो किसमें, कि ध्यान समझो कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को इस जगह पे प्लेस किए हो, 1 मिनट, अगर मान लो ये कहां से आ गया जी, आजा मेरे, चलो यहां समझो। अब मान के चलो बाबू कि तुम्हारा जो है, तुमने क्या किया है कि तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है इतना दूरी पे, इधर रख दिया है 10 सेंटीमीटर पे। तो याद रखना कि अगर इधर 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है ना, अगर यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तुम्हारे यहाँ पे क्या है, वस्तु है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर पे ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि इमेज बनेगा। क्लियर? मतलब जितना दूरी, समतल दर्पण का खासियत क्या है कि जितनी दूरी पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ध्यान समझना, जैसे जैसे, ध्यान समझो, जैसे जैसे तुम करीब आओगे किसके, दर्पण के, समतल दर्पण के, वैसे वैसे वहां से इमेज भी क्या होगा, इस दर्पण के करीब आएगा। याद रखना क्या होगा कि जैसे 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 2-3 चीज याद रखना। ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, देखो दूसरा पॉइंट याद रखोगे, जैसे जैसे वस्तु समतल दर्पण के नजदीक, समतल दर्पण के नजदीक आती है, वैसे ही उसका प्रतिबिंब भी नजदीक, यहाँ नजदीक कर लेना, इसको ये कर लेना सही से, नजदीक आता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट गया, देखो 1 मिनट, देखो क्या है विशेषता, देखो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी का मतलब होता है, मैंने बताया था कि वर्चुअल। तुम समतल दर्पण, याद रखना कि समतल दर्पण के अंदर तुम प्रतिबिंब को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। मतलब तुम जैसे ही उस मिरर से हट जाओगे, तुम्हारा इमेज वहाँ पे रहेगा नहीं। बताया था ना। आभासी का क्या मतलब होता है, आभासी का मतलब है कि अगर तुम जब तक खड़े हो उस मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो, तब तक ही तुम्हारा वहाँ प्रतिबिंब दिख रहा है। जैसे ही तुम वहाँ चले गए, तुम्हारे साथ में तुम्हारा प्रतिबिंब भी चला गया। तो ऐसे प्रतिबिंब आभासी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। लेकिन अगर तुम वहाँ से चले गए लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रतिबिंब वहाँ पे है, तो वो तुम्हारा रियल है। तो समतल दर्पण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समतल दर्पण के अंदर क्या है कि जैसे ही तुम दर्पण से हटोगे, वहाँ से दूर जाओगे, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, तुम्हारा प्रतिबिंब भी चला जाएगा। इसीलिए याद रखना कि समतल दर्पण में बेटा प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी होगा और बिल्कुल सीधा होगा। मतलब तुम अगर ऐसे खड़े हो ना, तो तुम्हारा पैर नीचे और सर ऊपर होगा, जस्ट ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? मतलब सीधा होगा।
आगे चलोगे तो क्या है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बेटा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। अभी मैंने बता दिया था पीछे, नेक्स्ट स्लाइड में बताया था। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने होती है। यही बात बताया ना अभी कि 10 सेंटीमीटर पर अगर सामने में है तो पीछे में इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। देखो दाएं बाएं का परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको। आप थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझाते हैं। तुमने देखा होगा अक्सर तुम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, जब तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो तुम अपने लेफ्ट हैंड को उठाओगे ना तो तुमको राइट दिखाई देगा। राइट से कोई काम करे तो लगेगा कि लेफ्ट से कोई काम कर रहा है, ऐसा होता है ना, मतलब कि बायां दाएं और दायां बाएं दिखता है। तो ऐसे फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंदी में पार्श्व परिवर्तन और इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर, याद रखोगे। उदाहरण इसका तो बाथरूम में आपके लगा हुआ शीशा, अलमारी के अंदर लगा हुआ शीशा, ये सब क्या है, प्लेन मिरर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े तो हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अवतल दर्पण। मैंने अभी क्या बताया, अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कनकेव मिरर। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, किधर, अंदर की ओर धंसी होती है, उसे हम अवतल कहते हैं, अंदर की तरफ। तो थोड़ा सा आए हम दिखा दें, एक मिनट। देखो अंदर की तरफ धंसी हैं तो ऐसे को क्या बोलेंगे, अवतल। और जिसका बाहर की तरफ धंसा उसको क्या बोलेंगे, उत्तल। चलो समझो क्या कह रहा है। तो देखो अंदर की तरफ धंसी है तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, यानी कि अवतल दर्पण कहेंगे। इसकी विशेषता क्या होती है अवतल दर्पण की, तो ध्यान समझना, इधर यहाँ पे बनाते हैं। क्या बोला गया है कि इसकी परावर्तक सतह किधर होगी, अंदर की तरफ धंसी होगी। तो हम बाहर से इसको पेंट कर दें, हाँ सर कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। सर ने क्या किया, पेंट कर दिया इसको, ले पेंट हो गया पेंट। अब क्या करना है इसको, अब समझो कि अब क्या होगा, यह क्या करता है, यह आपका कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या करता है कि यह हर एक लाइट को, मतलब कि हर एक किरण को, हर एक रे को किसी एक पॉइंट पे मिलाता है। अब थोड़ा सा मिला दिया जाए, चलो देखो अब ये क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा बाबू सेंटर, यहाँ तुम्हारा क्या होगा, फोकस। अब यहाँ से इसने क्या कि यहाँ से लाइट गई, वहाँ से रिफ्लेक्ट क्या हुई, यहाँ से निकली, यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। नीचे भी जाओगे तो ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब कि सब कुछ इसने क्या किया, एक पॉइंट पे मिला दिया। क्या किया इसने, सबको एक पॉइंट पे मिला दिया। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कनकेव मिरर क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि यह हर एक लाइट को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर मिला देता है। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब देखो क्या है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों हो सकता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, दोनों बन सकता है। अब कैसे बनेगा ये हम लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट हम लोग का जो क्या होगा, जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना आगे, जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो हम लोग पढ़ेंगे कब आभासी बनेगा, कब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। एक चीज़ थोड़ा ध्यान समझ लो, यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यह क्या करता है, सारी लाइट को, किरण को एक बिंदु पे एकत्रित करता है। शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लाइट देखे होंगे पहले के टाइम में, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लाइट नहीं देखे होंगे। तो होगा क्या कि लाइट जो होता है ना, तो उसके तुम देखना ऊपर में एक शीशा लगा होता है, उस शीशे को खोल दोगे, जैसे ही खोल के तब टर्च को जलाओगे ना, देखना पूरा फैल जाएगा लाइट, किरण पूरी फैल जाएगी, दूर तक नहीं जाएगा, वो दूर तक दिखाई नहीं देगा। और फिर जैसे उस शीशा को तुम लाइट में कस दोगे ना, फिर क्या उसका फोकस बहुत दूर तक जाएगा। मतलब वो शीशा जो है लाइट के ऊपर, वो क्या है, वो अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि जब वो है तो लाइट को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोकस करा रहा है, एक पॉइंट पे, इसीलिए उसका क्या होगा, रोशनी काफ़ी दूर तक जाएगी। लेकिन अगर क्या होगा कि उस शीशे को हटा दोगे तो उससे रोशनी क्या होगी, दूर तक नहीं जाएगी, वो पास में ही स्कैटर कर जाएगा, फैल जाएगा पूरा। क्लियर। तो याद रखोगे कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित करता है, जिससे क्या होती है, एक तुमको बहुत ही बेहतरीन बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है। चलो इसके अलावा क्या होगा कि प्रतिबिंब इसमें क्या होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, उल्टा भी होगा। आया समझ में, क्या होगा, प्रतिबिंब
छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये सब कुछ होगा किसके अंदर, अवतल दर्पण में। अब कब, कहाँ, कैसे होगा, हम लोग इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। इसका उपयोग, कोई पूछे कि इसका उपयोग क्या है, तो शेविंग मिरर में, जो तुम नाई के दुकान पे जाते हो, सामने बैठ के जिस शीशे के अंदर सामने बैठ कर तुम अपना कटिंग वगैरह करवाते हो, वो क्या है, वो सब अवतल दर्पण है। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा आँख का, नाक की जाँच में, तो आपने देखा होगा कई बार डेंटिस्ट के पास जब जाओगे ना, तो अपनी आंखों पे एक चश्मा लगा के तुम्हारे दांत को देखता है और देख करके तब बताते हैं तुम्हारे दांत में क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या है। तो एक्चुअल में उसके आँख में जो लगा हुआ है ना दर्पण, वो दर्पण कौन है, अवतल है। तो डॉक्टर भी क्या करता है, आँख जो है ना, आँख कान की जाँच में। इसके अलावा सोलर कुकर में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। सोलर कुकर तो समझते ही हो कि सनलाइट की वजह से जो काम करता है, सनलाइट के बेस पे जो काम करता है। चलो नेक्स्ट क्या है कि उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मैंने अभी बताया, सब कुछ तुमको बता चुके हैं कि जिसकी परावर्तक सतह कहाँ हो, बाहर की ओर हो, उभरी होती हैं, वो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। विशेषता क्या होती है इसकी, तब प्रतिबिंब उसमें हमेशा आभासी बनता है। और जब भी याद रखना कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और वो क्या होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर, याद रखो। अब क्या होगा, इसके देखने का क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी अधिक होता है। इसलिए इसका उपयोग जो है देखोगे वाहनों के साइड मिरर में या सुरक्षा दर्पण में किया जाता है। आमतौर पे आप देखे होंगे तो इस उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाएगा, वाहन, जो गाड़ी वगैरह होता है ना, कार वगैरह या बाइक वगैरह, उसके साइड मिरर में जो शीशा लगा होता है वो शीशा क्या है, उत्तल दर्पण है। क्यों, कि उसका साइड व्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। वो दूर की चीज़ों को भी क्या करता है, तुमको नज़दीक में दिखा देता है। ये आपने देखा होगा बहुत बार सोनार के जो दुकान होता है या बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, उनके काउंटर के ठीक सामने में क्या होता है, लगा होता है तुम्हारा उत्तल दर्पण। इससे क्या होता है कि वह काउंटर पर बैठ करके देख लेता है कि हाँ उस शीशे में उस पीछे से किस टाइप का आदमी आ रहा है। तो इसको एक सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी लगाया जाता है, सुरक्षा के रूप में भी लगाया जाता है। या इसके अलावा आपने देखा होगा जो वहाँ बहुत बड़े बड़े जहाँ क्या होते हैं, टर्निंग होते हैं हाईवे वगैरह पे, तो वहाँ पे टर्निंग पे भी ऐसा शीशा लगा होता है ताकि हम उस शीशे में देख लें कि भाई उस साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है या इस साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको आसानी से वहाँ से क्रॉस करने में, पार करने में उसको मदद मिलती है। आयो समझ में। तो इसलिए याद है ना कि जहाँ जहाँ भी सुरक्षा की बात होगी वहाँ पे क्या लगा होगा, आपका उत्तल दर्पण लगा होगा। इज इट क्लियर, बात आई समझ में कि नहीं आई। तो ये रहा दर्पण तथा दर्पण के प्रकार। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अपना एक और बेहतरीन सेशन लेकर के भी हम आएंगे इसके बाद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्लियर, उसकी प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। बात समझ में आ रही है। तो इनको हम लोग पढ़ करके और फिर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और तब हम लोग बनाएंगे इसका एक एक न्यूमेरिकल। क्लियर। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय स्कॉलर्स, जय जयकार। थैंक यू।